नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। बीते दिनों भारी बिजली कटौती के बाद बिजली विभाग ने कटियाबाजों के खिलाफ ऑपरेशन कटिया शुरू किया। बिजली विभाग शहर शहर ड्रोन से बिजली चोरों पर नजर रख रहा है। लखनऊ, कानपुर, बनारस में कई कटियाबाज ड्रोन कैमरे में पकड़े भी गए हैं। बता दें कि बिजली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए ये तमाम कवायद की जा रही है। विभाग के लिए हमेशा से बिजली चोरी रोकना बड़ी चुनौती रहा है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश बिजली चोरी के मामलों में पहले पायदान पर है। बिजली चोरी के सबसे ज्यादा मामले कानपुर और मथुरा में मिले हैं। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर शहर शहर बिजली चोरों पर ऑपरेशन कटिया किस तरह कहर बरपा रहा है। ड्रोन से जिस तरीके से नजर रखी जा रही है वो किस तरह से कहर बरपा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं शहर शहर कटियाबाजों का कब्जा। काला करंट, कटियाबाजों के खिलाफ। कन्हैया हमारे साथ मथुरा जुड़ रहे हैं। कन्हैया, मथुरा को लेकर के क्या रिपोर्ट है? वहां पर बिजली चोरी को लेकर के क्या शिकायतें मिली और किस तरह की कार्रवाई वहां पर की जा रही है? देखिए, बिजली चोरी को लेकर लगातार विजिलेंस कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि जिस तरीके से विजिलेंस ने कार्रवाई शुरू की है, जो पोर्टल आया है उसमें लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उसमें देखने को मिल रहा है जो शिकायतें अधिकतर आ रही हैं वो फर्जी शिकायतें बहुत अधिक हैं, जिसके कारण विजिलेंस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्योंकि गर्मी का मौसम है तो डिमांड लगातार बढ़ रही है। लोगों को लगातार विद्युत आपूर्ति जो सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए उसमें दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इस समय डिमांड बहुत है बिजली की। और ऐसे में क्योंकि विजिलेंस लगातार जो कार्रवाई कर रही है, सबसे बड़ी बात की जो विजिलेंस अभी कार्रवाई कर रही है, ऐसी कार्रवाई समय समय पर होती रहनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ 1 महीने 2 महीने ऐसे अभियान चलाने के बाद सिर्फ अगर खाना पूर्ति होती है तो लास्ट में पीक टाइम पर इन सब चीजों से दिक्कतें आती है। तो ऐसे में आवश्यकता है कि समय समय पर ऐसे अभियान चलें जिससे जो कटियाबाज लोग हैं जो ऐसे विद्युत आपूर्ति को बाधित करने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके से विद्युत व्यवस्था अपनी सुचारू रखते हैं, तो ऐसे में उनको जहां वो अपने सिर्फ फायदे के लिए इन व्यवस्थाओं का मिसयूज करते हैं, तो जो कार्रवाई है वो समय समय पर ऐसी होती रहनी चाहिए जिससे व्यवस्थाएं सुदृढ़ बनी रहे और सुनिश्चित ये रहे कि सरकार भी इसमें ठीक है, व्यवस्था सुनिश्चित रहे, व्यवस्था बनी रहे। विनय भी हमारे सहयोगी गोरखपुर से जुड़ गए हैं, उन्हें हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन विनय का रुख करें उससे पहले आपको बता दें कि बिजली चोरों के खिलाफ विभाग का अभियान जारी है। यूपी पीसीएल के चेयरमैन एम देवराज ने जी मीडिया से खास बातचीत में लोगों से अपील की है कि बिजली चोरों के खिलाफ कंप्लेन करें ताकि इस पर लगाम कसी जा सके। और क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। बिजली चोरों की अब खैर नहीं है और अगर उत्तर प्रदेश में कटिया का इस्तेमाल किया तो उस पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ चेयरमैन देवराज सर हैं। किस तरह का अभियान और किस तरह का अल्टीमेटम? देखिए, बिजली चोरी के खिलाफ कई सारे मुहिम चलाए जा रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का RDSS रिवैम्प्ड स्कीम है। इससे जो हमारे जो पुराने वायर्स हैं जो खुले केबल है उनके स्थान पर ये भी केबल लगाया जा रहा है ताकि उसे कटिया लगाने की मुश्किल हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 जो है ये भी हम कर रहे हैं कि जो है जो जहाँ पर चोरी की खबर मिलना चाहिए हमको, ये खबर सटीक खबर मिलेगी, कार्रवाई करने में आसान रहेगा। तो इसे बिजली मित्र एक चलाया गया है, नया व्यवस्था की गई है। इससे क्या होगा, जो भी आपकी जिसको भी खबर होगी आपकी अड़ोस पड़ोस में कोई चोरी कर रहा है वो सटीक खबर देंगे। आपकी ना नाम देना है ना आपका नंबर देना है, आप पूरे गोपनीय रूप से देंगे, उस पर कार्रवाई होगी। इस पर हमारा अच्छी रिस्पॉन्स आ रही है। रोजाना करीब 300-350 लोग इसे बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ चोरी हो रही है। इस इन्फॉर्मेशन बहुत ही सटीक आ रही है। तो सटीक इंफॉर्मेशन के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। विनय का रुख कर लेते हैं। विनय, गोरखपुर की तस्वीर क्या है, वहां पर किस तरीके से कटियाबाजों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि बिजली विभाग के मंत्री ये कह रहे हैं कि कटियाबाजों की वजह से बिजली सप्लाई में दिक्कत हो रही है और इतनी बड़ी समस्या है कटियाबाजी। तो गोरखपुर में कटियाबाजों के खिलाफ किस तरीके से एक्शन मोड में प्रशासन, बिजली विभाग, पुलिस सब दिखाई दे रहे हैं? जी बता दें, गोरखपुर की बात की जाए तो कटियाबाजी में तो गोरखपुर में भी कई मोहल्ले हैं जहां कटियाबाजी के कई मामले हैं, लेकिन ये रात में कटियाबाजी करते हैं। दिन में अगर आप ड्रोन से भी निगरानी करते हैं, लेकिन और रात में जब वो बिजली चोरी करते हैं, रात में कटिया लगाते हैं और सुबह होते ही कटिया निकाल लेते हैं। ऐसे में बिजली विभाग के पास भी बड़ी चुनौती है कि रात में कैसे जो कटियाबाज है उनको कैसे पकड़ा जाए। और हम इस समय उपकेंद्र पे हैं, मोहद्दीपुर उपकेंद्र है, यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, कुछ यहाँ उपभोक्ता भी पहुंचे हुए हैं जो यहाँ बिजली समस्या को लेकर, उनसे भी हम एक बार बात करेंगे।
क्या नहीं लगता कि आपको कि कटियाबाजों की वजह से बिजली की समस्या हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, कटियाबाजों की वजह से ही समस्या है। तो ये बताइए, अब तो 1 किलोवाट का कनेक्शन है, 8 किलोवाट 5 किलोवाट लोग लोड चला रहे हैं, तो समस्या होगी ही। तो अब तो विभाग की ओर से बिजली मित्र ऐप भी आ गया है, जिसमें आप अपने पड़ोसियों के बारे में बता सकते हैं और उसका जो नाम पता सब गोपनीय रखा जाएगा। तो क्या लगता है इस पे कुछ कार्रवाई होगी तो असर पड़ेगा? लोगों को जागरूक होना चाहिए, बताना चाहिए, विभाग को सूचना देना चाहिए, लेकिन अपने आप में भी चेंजिंग लानी चाहिए लोगों को कि अगर हम AC एक चला रहे हैं और 2 किलोवाट 3 किलोवाट का कनेक्शन लिए हैं और फिर 5 AC चला रहे हैं, तो उसको बढ़ाना चाहिए ना लोड को, तब ना विभाग में रिकॉर्ड में दिखेगा कि हाँ लोड वाकई में हमारे कागज़ में बढ़ा है, तो हमको ट्रांसफार्मर अपग्रेड कराना चाहिए या और सिस्टम हमको अपग्रेड कराना चाहिए। विभाग में तो दिखता है 100 किलोवाट हमारे लोड चल रहा है पेपर में और फील्ड में लोड चल रहा है 300 किलोवाट। देखिए, ये समस्या तो पूरे गोरखपुर की है। बात की जाए तो 2 किलोवाट का कनेक्शन है, लेकिन उनके घर पे अगर बात की जाए खपत है 8 किलो 10 किलोवाट का खपत है। तो ठीक है, अवधेश जी हमारे साथ मौजूद है, उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष। अवधेश जी, अगर इतनी बड़ी समस्या है, आर.के. शर्मा साहब कह रहे हैं कि कटियाबाजों की वजह से सप्लाई में दिक्कत हो रही है, तो क्या यह अभियान पहले चलाया जाना चाहिए था, ताकि गर्मी के मौसम में पीक सीजन में कटियाबाजों पर अगर आपने पहले कार्रवाई कर ली होती तो शायद ये समस्या नहीं होती? देखिए कुंदन जी, एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में लगभग, एक चीज मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ 56 लाख विद्युत उपभोक्ता है, ठीक है, 23-24 के जो आंकड़े हैं, और उनके द्वारा जो लिया गया कुल लोड है वो लगभग है 7 करोड़ 40 लाख किलोवाट। और विद्युत कंपनियां जो है उनका जो 132 केवी सब स्टेशनों की क्षमता है वो 5 करोड़ 50 लाख किलोवाट, यानी 2 करोड़ का अंतर है। इसका मतलब कि आपको अपने सिस्टम पर काम करने जो टीम के लोग हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। लोगों को लगता है जब पैसा देकर हम, ठीक है, सरकार तो सख्त है, सरकार तैयारियों की बात कहती है और मुख्यमंत्री खासतौर पर कह रहे हैं कि भाई लोगों को बिजली किसी भी कीमत पर दीजिए। विभागीय मंत्री को निर्देशित कर चुके हैं, अधिकारियों की क्लास लगा चुके हैं मुख्यमंत्री, और बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कह चुके हैं। हमारे साथ विशाल मौजूद हैं। विशाल, सरकार की मंशा साफ दिखाई देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की, हाई लेवल बैठक की, जिसमें विभागीय मंत्री मौजूद रहे और अधिकारियों को भी क्लास लगाई। उन्होंने कह दिया कि आप कुछ भी कीजिए, उपभोक्ताओं को बिजली मुहैया करवाइए। क्या इसलिए विभाग जागा है और अब ड्रोन के जरिए भी इस तरह के अभियान चलाकर कटियाबाजों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर मुख्यमंत्री शायद समीक्षा बैठक नहीं करते और खुद इस पूरी स्थिति का अवलोकन नहीं करते, इसको लेकर खुद जो है आदेश नहीं करते, तब शायद ये स्थितियां और ज्यादा बुरी हो जाती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो लगातार घोषित बिजली कटौती की वजह से तमाम जनता परेशान है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हो कि मुख्यमंत्री के इंटरफेयर के बाद ही शायद कटियाबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कई जगहों पर ये स्थितियां देखने को मिली कि जहां पर बिजली जो है की जो खपत होती है उसमें बढ़ोतरी हुई, और ये केवल और केवल मुख्यमंत्री के ही निर्देश के बाद शुरू हुआ। केवल अगर ये जिम्मेदारी ऊर्जा विभाग खुद अगर लेता, और ये समय से शुरुआत होती मार्च से, और यहां तक कि अगर आप देखिए, इस बात से आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री को यहां तक बैठक में बोलना पड़ गया कि हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है, अगर बिजली की कमी होती है तो आप बिजली जो है खरीद सकते हैं। और ये होता भी रहा है उत्तर प्रदेश में, अलग अलग राज्यों से, चाहे वो हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, तमाम जगहों से बिजली खरीदी जाती है। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं, बिजली खरीदिए, लोगों तक बिजली पहुंचाइए, लेकिन बिजली चोरों के खिलाफ भी एक्शन लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का, इस चर्चा में शरीक होने के लिए, तमाम सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।